असल मान लीजिए अनुवादन बढ़ा दिया जाए तो और भगवत की कथा, चैतन्य चरितामृत की कथा यदि न हो पावे तो वो कहावत देहात की है कि जकरे बिया होकरे के खाना बरी। हमारे यहाँ एक कहावत कहते हैं कि एक जगह बारात गई थी तो सबको भोजन मिला अच्छा से, और जो दूल्हा बनकर गया था उसको बरी माने बट्टी का आधा खंडित बट्टिका मिली बस। तो वो कहते हैं कहावत कि जेकरे बिया हो करे के खाना बरी। तो ये तो आयोजन चैतन्य चरितामृत का है, चैतन्य महाप्रभु का गुण गाना है, तो ऐसे अनुमोदन भी गुण ही गाना है उनका। लेकिन मुख्य चैतन्य चरितामृत से कथा अगर न हो तो यही कहावत होगी कि जिसके लिए सारा रचना की गई उनकी कथा रोक दी गई। तो इतना तो बहुत जरूरी था यहाँ के प्रधान भक्तों का, और बाजला जी का अनुमोदन हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मैं तो चाहता हूँ कि शेष अन्य भक्तों को भी मौका मिले, लेकिन अब कथा भी कहनी है। मैं ऐसा सोचता था कि पुरुषों का इसी समय पूरा हो जाए तो दिन में कुछ लेट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, रात में लेट होने में फिर ठीक नहीं पड़ता है ना गोकुलानंद जी। थोड़ा सा और हो जाए तो हम 1 घंटा कथा कहेंगे, लेकिन समय का ध्यान रखिएगा, एकदम घड़ी से 5 मिनट से ज़्यादा न हो, और वहीं से प्रणाम कर लीजिए सबको, डीटी को, सबको, और वंदना भी एक ही बार में कर लीजिए। गौर कृष्णदास ये स्वयं भागवत सप्ताह करते हैं कई जगह, मायापुर में इनका सप्ताह है। इसके बाद वृंदावन चंद्र दास, और उसके बाद ब्रजेंद्र कुमार, श्याम सुंदर दास, सब 4 किए तो 4 ये लोग करें। छूट गया। झोला यह दिव्य दृष्टि वैसे अर्जुन को भगवान ने दिया था। दिव्य का अर्थ स्पिरिचुअल नहीं होता है, दिव्य का अर्थ कभी कभी होता है दूर तक जो देख सके। परमाराध्य श्री गुरुदेव, श्रद्धालु वैष्णव बंधुजन, परमाध्यक्ष श्री जगन्नाथ देव, आप सबके चरणों में विनीत दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के माध्यम से स्वरूपगत सुखानुभूति हो रही है, इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ।
लोगों को श्री कृष्ण रस भावित मति प्रदान करना सर्वविध श्रेष्ठम उपकार है जो गुरुदेव कर रहे हैं। इसी को श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण कॉन्शियसनेस कहा है। ऐसी मति प्राप्त हो सकती है कृष्णगत प्राण श्री कृष्ण रस भावित मति ब्रजवासियों के कृष्ण के प्रति व्यवहार को सुनने से, जिसे कृपा कर गुरुदेव हमें सुना रहे हैं। ब्रजवासियों का तन मन धन सब कुछ प्राण प्रियतम श्री कृष्ण के लिए था। पवित्र मन बुद्धि में कृष्ण के अलावा अपना कुछ नहीं था। श्री कृष्ण के लिए ही सारे व्यापार करते थे। श्री कृष्ण को सुखी देखकर सुखी होते थे। यह है कृष्ण प्रेम। आत्मेन्द्रिय प्रीति वंशा तारे बलि काम, कृष्णे इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कामे र तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य मात्र प्रेमत प्रबल। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं श्री भगवान के मूड में कि ऐश्वर्य ज्ञानेते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीत। लेकिन भगवान की कामना है, जो महाराज श्री एक अन्य कथा में उदाहरण दिए थे कि किसी व्यक्ति से, खासकर किसी संबंधी से पूछा जाए कि ये कौन है, किसी पुत्र से पूछा जाए उसके पिता के विषय में कौन है, अनजान व्यक्ति अगर पूछे तो वह कह दे मनुष्य है, तो यह वास्तव में उपयुक्त परिचय नहीं है। वास्तव में मनुष्य तो है ही, लेकिन उसके साथ जो संबंध है उसको बतलाना चाहिए। ये हमारे पिताजी हैं, यह उचित बात है। भगवान तो भगवान है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के साथ सभी जीवों का संबंध है, और संबंध से संबंधित संबंध को बतलाना ही वास्तव में भगवान के प्रिय पात्रता है। मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, यही भावे जय मोरे करे शुद्ध भक्ति। अपना के बड़ माने अमार समहीन, सेई भावे है आमी ताहार अधीन। माता मोर पुत्र भावे करे न बंधन, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। सखा शुद्ध सखे करे स्कंद आरोहण, तुमी कौन बड़ लोक तुमी आमी सम। प्रिया यदि मान करी करे भर्सन, वेद स्तुति हैते हरे सेई मोर मन। इस प्रकार ब्रजवासियों के घनीभूत स्नेह में ऐश्वर्य विलुप्त हो जाता है। जैसा महाराज श्री श्रीपाद रूप गोस्वामी के उदाहरण को बतला रहे थे कि जैसे सोना किसी घी में रख दिया जाए और वो जम जाए तो दिखाई नहीं देता है, वैसे ही ब्रजवासी लोके कृष्ण सहज प्रीति, कृष्णे र सहज प्रीति ब्रजवासी प्रति। इस प्रकार महाराज श्री कथा के क्रम में भगवान के गोचारण लीला को प्रस्तुत किए, जो अत्यंत ही अद्भुत है। जब भगवान वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो चिन्मय वृंदावन में प्रत्येक व्यक्ति वस्तु कृष्ण सेवा के लिए प्रस्तुत हो गए, जिसे भगवान श्री बलराम जी से वर्णन करते हैं कि आपके स्वागत में वृक्ष फूल फल अर्पण कर रहे हैं, ये भौरे आपके जसोगान कर रहे हैं, और ये मयूर आपको देखकर नृत्य कर रहे हैं, ये हरिणियां आपको प्रेम से देख रही हैं जैसे गोपियां आपको देखती हैं। वृंदावन में प्रवेश कर श्याम सुंदर अपने गोप सखाओं के साथ विविध आनंद विहार करते हैं। भौरों हंसों कोयलों के स्वर के साथ होड़ करते हुए गाते हैं, मयूरों के साथ नृत्य करते हैं, साथ ही बाघ सिंह के बोली सुनकर डर भी जाते हैं। इस प्रकार गोप सखा उनके रुचि के अनुसार खेल खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, और थक जाने पर किसी वृक्ष के नीचे कोमल पत्तों का सैया तैयार करके सुला देते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण बलराम जी के पाद संवहन करते हैं और गोप सखागण श्री कृष्ण का, साथ ही पत्तों से पंखा करते हैं, मधुर संगीत सुनाकर शयन कराते हैं। जमुना जी में स्नान, जलकेली तथा विविध पुष्पों और पत्तों से श्रृंगार और गेरू मिट्टी से चित्रकारी करते हैं। इस प्रकार केवल आनंद विहार होता रहता है।
यह बात पहले नहीं समझ में आ रही थी, अब समझ में आ रही है। और चैतन्य चरितामृत की कथा तो अनिर्वचनीय है। महाराज श्री के मुख से सुनने का सौभाग्य मिला। रथारूढ़ जगन्नाथ के समक्ष राधा भाव भावित गौर सुंदर का नृत्य और विरह गान अद्भुत लगा। प्राणनाथ सुन मोर सत्य निवेदन, ब्रज अमार सदन, जहां तुम्हार संगम, ना पाइले ना रहे जीवन। यह मुझे बहुत अच्छा लगा और इस भाव को श्री जी प्रस्तुत कर रहे हैं, श्री जी के मूड में भगवान चैतन्य महाप्रभु। और अंत में कहते हैं कि हे श्याम सुंदर, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। विदग्ध मृदु सदगुण, सुशील स्निग्ध करुण, तुम्ही तुम्हार नहीं दोषाभास। हे श्याम सुंदर, आप में कोई दोष नहीं है। आप विदग्ध हैं, आपका मृदु स्वभाव है, समस्त सद्गुणों के खान हैं, सुशील हैं, स्निग्ध व्यवहार है, परम कारुणिक है। आप में कोई दोष नहीं है। इतना होने के बाद भी तबे जे तुम्हारा मन नाही स्मरे ब्रजे जन, जे अमार दुर्दैव विलास। इतना गुणों के होते हुए भी आपका मन हम ब्रजवासियों का स्मरण नहीं कर पाता है। इसमें केवल हमारे दुर्दैव ही कारण है, आप नहीं। और श्याम सुंदर उत्तर में कहते हैं, अनेक बातों को समझाते हुए कि हे प्रिय, प्रिया प्रिय संगहीना, प्रिया प्रिया संग बिना, नाही जिए सत्य प्रमाण। वास्तव में कोई भी प्रिय के बिना या प्रिया के बिना नहीं जी सकता है। वास्तव में सत्य प्रमाण है, लेकिन क्यों जीते हैं इसका कारण बतला रहे हैं। मोर दशा सुने जबे, तारा यही दशा हबे, यही भय दूहे राखे प्राण। मोर दशा सुने जबे, जब मेरी प्रिया मेरे विषय में सुनेगी कि वो प्राण त्याग दिए तो उसकी भी यह दशा हो जाएगी। इस भय के कारण वो प्राण रखते हैं परस्पर दोनों। शेई सती प्रेमवती, प्रेमवान शेई पति, वियोगे जे वांछे प्रिय हित। वास्तव में वही प्रेमवती सती है, वही प्रिया है जो प्रेमवान के प्रति वियोग में भी उसका हित चाहती है। महाराज श्री प्रिया का अर्थ एक बार वृत्रासुर प्रसंग में बतलाए थे। प्रिया और पत्नी में अंतर वो मुझे बार बार याद आता है। पत्नी तो ये अधिकार रखती है कि हमारा पति पालन करेगा, अगर कहीं परदेश में है तो याद करती है, इसलिए तो क्यों नहीं खबर ले रहा है, पैसा नहीं भेज रहा है, परिवार का मेंटेन कैसे होगा, बच्चों का खर्चा कैसे चलेगा, इस पर याद करती है। लेकिन प्रिया केवल हित विधान के लिए चिंतन करती है। कब मेरे प्रियतम आएंगे और हम उनके अपने हाथों से सेवा करेंगे, उनका वस्त्र धोएंगी, भोजन बनाकर खिलाएंगे इत्यादि। तो ये है प्रिया का लक्षण स्वभाव। तो सेई सती प्रेमवती, प्रेमवान जेई पति, वियोगे जे वांछे प्रिय हित। वियोग में भी अपने प्रिय का हित चाहती है। ना गने अपन दुख, वांछे प्रिय जन सुख, सेई दुई मिले अचिराते। अपने दुख की कोई गणना गिनती नहीं करती है, केवल प्रिय की सुख चाहती है। इस प्रकार दोनों परस्पर एक दूसरे का स्मरण करके मिलते रहते हैं और मिलेंगे। तो इस कथा के फलश्रुति में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, इहा जे सुने से श्री चैतन्य पाए, सुदृढ़ विश्वास सह प्रेम भक्ति है। तो इस प्रकार के अद्भुत चरित्र सुनाकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जो इस चरित्र को सुनता है वो सुदृढ़ विश्वास के साथ प्रेम भक्ति प्राप्त करता है। महाराज श्री बार बार इस बात को कहते हैं। अतः इस स्वरूपगत स्थिति को प्राप्त करने के लिए सतत श्रवण करते रहना चाहिए। इस प्रकार के सुयोग प्रदान करने वाले भुवनेश्वर के बंधुओं का मैं अत्यंत आभारी हूँ। आप सब वैष्णव बंधुजन मुझ पर सहज कृपा करें, जिससे मेरी मति निरंतर कृष्ण में लगी रहे। जय श्री कृष्णपाद, जय श्री प्रभुपाद, जय श्री राधे। जय श्रीपाद गौर कृष्ण प्रभु की। वृंदावन सुनता
वृंदावन चंद भी श्रीमद् भागवत कथा करते हैं, सप्ताह भी करते हैं। के बाद ब्रजेंद्रनंदन प्रभु और श्याम सुंदर प्रभु अनुवादन के लिए प्रस्तुत हो जाए। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामिनिति नामिने नमस्ते प्रभुपादय देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्यजन निस्तारिणे। हम लोगों का परम सौभाग्य है 5-6 साल से यहाँ आकर के, कटक को लेकर के 6-7 साल से यहाँ आकर के हम लोग भागवत सुनते हैं। और भागवत कथा में भगवान के गुणों का साक्षात्कार होता है। इस बार जो कथा हम लोग सुने तो उसमें बहुत सारे गुण भगवान के प्रकाशित हुए, लेकिन सबसे ज्यादा इस बात की अनुभूति हुई कि भगवान ने अतिशय संवेदनशील व्यक्तित्व वाले हैं, और जो भी व्यक्ति भगवान से जिस भाव से अपना संबंध रखता है, कुछ आशा रखता है, उसके प्रति वे प्रत्युत्तर वैसा देते हैं। से शुरू में ही हम लोग गोचारण लीला का उपक्रम सुने तो भगवान ने वृक्षों के प्रति जो भाषण कर रहे हैं तो उससे स्पष्ट महसूस हुआ कि भगवान अतिशय संवेदनशील हैं और वृक्षों की जो भावना है उसका अनुमोदन कर रहे हैं और उनके जो अभिलाषा है उसके भी पूर्ति का आशीर्वाद दे रहे हैं। और भगवान के जो शैली है वो अद्भुत है। भगवान समझ रहे हैं कि वृक्षों के हमारे प्रति हमसे क्या लालसा है और उसको व्यक्त करके उनको सुना रहे हैं। कितना सुंदर शैली है। जैसा महाराज बतलाए कि भगवान ने अपने भाई बलराम जी से कह रहे हैं कि अहो अमे देव बरा मरार्चितम पादाम्बुजम ते सुमनः फलार्हणम नमन्तु पादाय शिखाभिरात्मनः तमोपहत्ते तरुजन्म यत्कृतम। जब भगवान ने वन में प्रवेश किए तो देखे कि सतत तत्तारुण पल्लव श्रिया के सुंदर सुंदर वृक्ष हैं और उन वृक्षों में जो कोमल पत्ते हैं, पल्लव हैं, उनसे उनका सौंदर्य और बढ़ रहा है और फल फूल से वे लद करके और बिल्कुल झोंक करके भगवान का चरण स्पर्श कर रहे हैं। और भगवान कोई निर्जीव व्यक्ति नहीं है, काठ पत्थर नहीं है कि बस वैसे चले जाए। तो दिखा रहे हैं बलराम जी से कि देखिए हे देववर, देवताओं में श्रेष्ठ, आपके चरण कमल का पूजन देवताओं में श्रेष्ठ करते हैं, वैसे आपके चरण कमल का स्पर्श ये वृक्ष फूल और फल लेकर के कर रहे हैं। और ऐसा भी कर रहे हैं तमुपहत्य, आत्मनः तमुपहत्य, अपने तम के नाश के लिए। और भगवान समझ रहे हैं कि वृक्षों के मन में एक असंतोष है,
एक दुख है कि भगवान के लीला में हम चल करके भाग नहीं ले रहे हैं। और भगवान वहां आए हैं तो इस अवसर का वे लाभ उठा रहे हैं और स्पर्शन शिखान अपने मस्तक से, अपने शिखा से झुक करके और भगवान का चरण स्पर्श कर रहे हैं। और भगवान उनके मनोभाव का अनुवाद कर रहे हैं कि तमोपहत्यै तरुजन्म यत् कृतम। तरुजन्म यत् कृतम, जिसके द्वारा इनका वृक्ष का जीवन दिया गया है, जो व्यक्ति इनको वृक्ष का जीवन दिया है, उसी के चरण में नमस्कार कर रहे हैं। और वृक्ष का जीवन बहुत श्लाघ्य जीवन है। तो जैसा आप कथा में सुने कि भजन करने के लिए, साधकों के लिए आदर्श वृक्ष ही है। उन्हीं को आदर्श बनाया गया कि भजन करने वाले व्यक्ति को, कीर्तन करने वाले व्यक्ति को वृक्षों के समान जीवन बनाना चाहिए, वो ऐसा आचरण होना चाहिए। तो ये श्लाघ्य है। तो कह रहे हैं कि यद्यपि उनके जीवन बहुत श्लाघ्य है, प्रशंसनीय है, लेकिन फिर भी उनके मन में एक असंतोष है। उसको दूर करने के लिए वे आपके चरणों में नमस्कार कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो एक तरह से भगवान उनके इस दुख को दूर करने का आश्वासन दे रहे हैं। वो अभिव्यक्त कर दिए कि इनका यह असंतोष, यह दुख समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान के संकल्प से ही कोई कार्य हो जाता है। ब्रह्मा जी तपस्या किए तो बस वे कहे कि मैं जैसा हूं, जैसा मेरा स्वभाव है, जैसा लीला है, तथैव तत्व विज्ञान, वैसा ही अपरोक्ष अनुभूति आपको हो जाएगा मदनुग्रहात्, मेरी कृपा से। और भगवान के कृपा से ही भगवान का अनुभव होता है, उनके लीला का आस्वादन होता है। तो वृक्षों के मन में यह है कि हम भगवान के लीला में भाग लें, और भगवान वैसा आशीर्वाद दे रहे हैं। और जिस व्यक्ति के हृदय में जैसा भाव है, वैसा भगवान प्रति उत्तर दे देते हैं। जैसा आप सुने चैतन्य महाप्रभु के विषय में कि माता के हृदय में यह भावना है कि प्रिय निमाई को, हमारे पुत्र निमाई को यह व्यंजन बहुत अच्छा है, यह प्रसाद बहुत अच्छा है, वह आज नहीं है, कौन इस व्यंजन को खाएगा। भगवान तत्काल उसका उत्तर देते हैं और वो बतलाते हैं कि माता को समझाइए कि मैं जाकर के व्यंजन खा लेता हूँ, और माँ को भी यह अनुभूत हो रहा है। तो कहने का हमारा आशय यह है कि लीला कथा को सुनने से स्पष्ट है कि भगवान हमारे भावना के अनुरूप प्रति उत्तर देते हैं। और यह जो भागवत कथा है तो भगवान के इस भावना से बहुत मेल खाता है। मैं यह अनुभूत करता हूं कि जैसी भगवान की भावना है, वैसे ही गुरु महाराज की भावना है। और यह जो भागवत कथा है, वास्तव में जो हम लोगों का एक स्नेह की आकांक्षा है, भुवनेश्वर के भक्त जो एक अपना गार्जियन चाहते हैं, तो केवल उनके भावना का ही यह परिणाम है कि महाराज यहाँ की कथा निर्बाध रूप से चला रहे हैं। तो वास्तव में इस बात को समझना चाहिए। यद्यपि दूसरे और भी कारण हो सकते हैं, जैसे भागवत में कहा गया है कि जो संत हैं तो तीर्थानाम पावनिच्छया, तीर्थों की भी यह अभिलाषा होती है कि वैष्णव हमारे यहाँ आए, हम भी पवित्र हों। तो तीर्थों के इस अभिलाषा से ही वे इधर उधर जाते हैं। तो हम लोग तो अपने को बहुत भाग्यशाली महसूस करते हैं कि इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में आकर के कथा सुनते हैं। और महाराज के भी आने में एक कारण यह हो सकता है, लेकिन मुख्य कारण यही दिखता है कि जैसे भगवान अपने प्रेमियों के भावना का आदर करते हैं, तो वास्तव में भुवनेश्वर के भक्तों के भावना का आदर करके भगवान महाराज जी
गुरु महाराज अपने वात्सल्य गुण से आकर के और यहाँ कृष्ण कथा का परिवेषण कर रहे हैं, तो मैं यह कहूंगा कि यह बहुत सुंदर कार्य है और यहाँ के भक्तों को अपने भावना में स्थित रहना चाहिए, क्योंकि यह लाभ मिलता रहे। श्रीपाद वृंदावन चंद्र प्रभु की। इंद्र कुमार प्रभु, तो आने में ही 5 मिनट बीत जाए। नहीं, फास्ट है, सुपर फास्ट। हाँ, उसके बाद ना ये सब, उसके बाद श्याम सुंदर प्रभु, ये सब भागवत के कथाकार हैं, इसलिए इनको टाइम दिया जा रहा है। सब लोग सप्ताह कहते हैं। ये ब्रजेंद्र कुमार प्रभु ब्रज मंडल में चंद्रावली सखी के गांव में भागवत किए थे, रिठौरा गोरखपुर में। ठीक, पर यहाँ सप्ताह नहीं करना है, यहाँ अनुमोदन करना। ये प्रभुपाद जी से दीक्षा लेने गए थे। प्रभुपाद जी बहुत बीमार थे, तो उन्होंने दीक्षा नहीं दिया, वो कह दिया हमको देने के लिए। वास्तव में प्रभुपाद जी के ही प्रभुपादस्य शिष्यस्य राधा गोविंद स्वामिने भक्ति शास्त्र ज्ञान प्रवर्तकः तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य महाराज जी, उपस्थित भक्त वैष्णव वृंद, माताएं एवं बहनों, हमारा बहुत सौभाग्य है इस पावन तीर्थ पुरुषोत्तम क्षेत्र भगवान श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव और उनके परम किंकर वैष्णवाधिराज भगवान लिंगराज के चरणों में बैठकर विगत 6 दिनों से श्रीमद् भागवत कथा मृत का पान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस सत्र में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की मध्य लीला के अंतर्गत नीलाचल गमन, सार्वभौम भट्टाचार्य के ऊपर कृपा और जगन्नाथ रथ यात्रा के आगे नृत्य, और इसी के अंतर्गत महाराज प्रताप रुद्र के ऊपर कृपा उन्होंने किया। शाम के सत्र में भगवान श्री कृष्ण की गोचारण लीला अर्थात वृंदावन प्रवेश और ब्रज प्रवेश और कालिये के ऊपर भगवान की कृपा का वर्णन महाराज जी के मुखार बिंदों से एक एक अक्षर भागवत के शब्दों का रसास्वादन किया गया। श्रीमद् भागवत के प्रत्येक प्रसंग, प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक शब्द रस से भरा हुआ है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, इसमें केवल फल है, रस ही रस है। जैसे मिठाई के भाग को किसी तरफ से खाया जाए तो सब ओर से उसमें केवल मिठास भरा हुआ है,
वैसे ही श्रीमद् भागवत के जो 12 स्कंद हैं, या प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक शब्द जो हैं, उसमें केवल रस ही रस भरा हुआ है। इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इन भागवत कथा के शब्दों का महाराज जी ने, गुरु महाराज ने बहुत सारगर्भित रस को बरसाया है। पहले स्वयं ये मनोयोग से इसका मनन करते हैं, इसके बाद पहले पान करके और तब दूसरे को पिलाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं रस को चख लेता है जूठा कर देते हैं। यह श्रीमद् भागवत कभी जूठा नहीं होता है। ठीक। जैसे तोता किसी फल को खा लेता है तो वह खाने से वह उसकी मधुरता और बढ़ जाती है। तो वैसे ही परम पुरुष जो महाजन हैं, संत जन हैं, श्रीमद् भागवत को पी करके पिलाते हैं तो उसकी मादकता जो है, मधुरता बढ़ जाती है। भगवान श्री कृष्ण ततश्च पौगंड वय श्रितो ब्रजे बभूव तुस्तौ पशुपाल सम्मतौ गाः चारयन्तौ सखिभिः समं पदे वृंदावनम पुण्य तीव चक्रतु। भगवान श्री कृष्ण ततश्च पौगंड, पौगंड अवस्था में भगवान श्री कृष्ण इसके बाद गोचारण करने के लिए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण को, बाल कृष्ण को गाय चराने की क्या आवश्यकता पड़ी। वे एक राजा के पुत्र हैं, उनके पिताजी ब्रज के राजा हैं, जिनके यहाँ बहुत से दास दासियां हैं। तो उनके रहते हुए भगवान बाल कृष्ण को गोचारण करने की क्या आवश्यकता पड़ी। भगवान श्री कृष्ण केवल नंद बाबा और यशोदा मैया को ही सुख देने के लिए ही प्रकट नहीं हुए, वे समस्त जीवों पर कृपा करने के लिए उनका अवतार हुआ है। अनुग्रहाय भूतानाम, भगवान का जो अवतार होता है सभी जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए। तो यदि वे अपने घर में ही रहते, घर में ही बस चराते, तो फिर वृंदावन के जितने जीव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीट हैं, पतंग हैं, जमुना जी हैं, सरोवर हैं, फिर इनको कैसे सौभाग्य प्राप्त होता है। तो भगवान ने इन सब वृंदावन वासियों को सौभाग्य प्राप्त कराने के लिए, अपना सुख प्रदान करने के लिए और स्वयं सुख का आस्वादन करने के लिए श्री वृंदावन में प्रवेश किए, गोचारण करने के लिए तत्पर हुए। नहीं तो इसके पहले बछड़ा चराते थे। और दूसरा कारण है कि जिन बछड़ों का भगवान श्री कृष्ण ने सेवा किया था अब वे बड़े हो चुके थे। तो श्री कृष्ण के बिना वे वृंदावन में गायों के साथ में चरने के लिए नहीं जा रहे थे, क्योंकि उनका जीवन श्री कृष्ण थे। जिसका जीवन श्री कृष्ण होते हैं तो श्री कृष्ण के बिना वह व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता है। उसका एक क्षण का वियोग भी करोड़ों जन्म के समान लगता है। तो बछड़े तो बचपन से ही श्री कृष्ण का संग प्राप्त किए थे, तो वे श्री कृष्ण के बिना गोचारण के लिए वन में कैसे जा सकते हैं। तो भगवान ने उनको उनकी रुचि का पालन करने के लिए भगवान वृंदावन में गोचारण करने के लिए विचार किए। नंद बाबा यशोदा में ये आज्ञा नहीं दे रहे थे, लेकिन भगवान ने हठ करके, जैसे एक छोटा बच्चा किसी वस्तु के लिए हठ करता है कि हमको यह चाहिए ही, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने हठ किया, मैया मैं गाय चरावन जय हूँ, मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा। माता जी कहती है कि नहीं अब तुम छोटे हो, अभी गाय चराने के लिए मत जाओ, यहीं रहो। लेकिन भगवान इतने हठ किए कि हठ करके और
यशोदा जी को राजी कर लिए। इसके बाद नंद बाबा से आज्ञा लेकर के और वृंदावन में प्रवेश किए, गाय चराने के लिए सखाओं के साथ में। तो वृंदावन कैसा है इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। कथम भूतम वृंदावनम अति पुण्य परम पवित्र है वृंदावन, स्वच्छ है, इसमें किसी प्रकार का अशुद्धता नहीं है। क्यों पवित्र है? वृंदा देवी ने विचार किया कि जब श्याम सुंदर वृंदावन में गोचारण के लिए प्रवेश कर रहे हैं, तो जो हमारे प्रियतम हैं, कोई भी पतिव्रता स्त्री जब जानती है कि हमारे प्रियतम, हमारे पति प्रदेश से हमारे घर में आने वाले हैं, तो अपने घर को झाड़ बुहार करके रखती है, साफ करके स्वच्छ रखती है, सजा कर रखती है, केवल अपने प्रियतम को प्रसन्न करने के लिए। वैसे ही वृंदा देवी जो भगवान की प्रिया हैं, जब उनको अपने प्रियतम का मनोभाव समझ करके उन्होंने वृंदावन को बहुत सुसज्जित किया, स्वच्छ किया, और जितने भी पुष्प हैं, फल हैं, सबसे वृंदावन को सजा दिया। कुसुमाकरम, वृंदावन कुसुम फूलों का आकर है, खजाना है, फूलों से भर गया। विविध प्रकार के फूलों से वृंदावन को वृंदा देवी ने सजावट किया। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश करके, और क्या विशेषता है कि ऐसे ही नहीं जा रहे हैं, कुछ वर्णन करते हुए जा रहे हैं, वेणु बजाते हुए जा रहे हैं, तन्मयता के साथ, आनंद में, सखाओं के साथ में वृंदावन में वेणु वादन करते हुए प्रवेश किए, और प्रवेश करके वृंदावन को बहुत सुख दिए और सबको प्रसन्न किए, कोयल पशु पक्षी सबको, और अपने सखाओं को। और इसके बाद बलराम जी के साथ भगवान स्वयं अपने विषय में अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। यह शास्त्रों में निंदा माना जाता है कि अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना, लेकिन भगवान बलराम जी के संबंध से अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। जैसे इस संसार में कोई अपनी प्रशंसा कर रहे हैं कि उन वृक्षों की कर रहे हैं, पक्षियों की। जैसे एक पिता अपने किसी से परिचय देता है, तो वह कहता है कि यह आपका ही धन है, यह आपका घर है, यह आपके बच्चे हैं, तो अपना डायरेक्ट परिचय नहीं देता है। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण इन पशु पक्षियों के द्वारा बलराम जी के माध्यम से कि ये सब आपका स्वागत कर रहे हैं, अर्थात मेरा स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि वृंदावन के जो स्वामी मैं हूँ और सब सेवक हैं। तो इस तरह से महान लोगों की महानता है। भगवान इसी प्रसंग में भगवान थक जाते हैं, बलराम जी की सेवा करते हैं, तो इस प्रसंग में सेवा की महिमा का वर्णन महाराज जी ने किया कि किस तरह से एक शिष्य को गुरु की सेवा करनी चाहिए, पुत्र को पिता की सेवा करनी चाहिए। जैसे हमारा भगवान श्री राम के जीवन का आदर्श उन्होंने स्थापित किया कि भगवान श्री राम किस तरह से अपने गुरु विश्वामित्र जी की सेवा किए सोने के बाद में। तो इस तरह से एक शिष्य का कर्तव्य है अपने गुरु के मनोभाव को जान करके उसके इच्छा के अनुसार, उसके इच्छा में अपनी इच्छा को सन्निहित करके, गुरु की इच्छा न हो तब भी सेवा कर, तभी गुरु की थोड़ी इच्छा हो कि हमारे चरण दबाए। बार बार मुनि आज्ञा देनी रघुबर जाय सैन्य तब के नहीं। बार बार भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी ने आज्ञा दिया तब जाकर सैन्य के, ऐसे नहीं केवल फॉर्मालिटी नहीं निभाए। आजकल तो दिखावा होता है, वास्तविकता तो कहीं और होता है, लेकिन फॉर्मालिटी होती है। लेकिन भगवान में ऐसी नहीं। भगवान का अवतार
शिक्षा के लिए हुआ था। मर्त्या शिक्षणम, भगवान ने शिक्षा दिया किस तरह से एक शिष्य को, एक पुत्र को अपने माता पिता या गुरु की सेवा करनी चाहिए। उसको फर्स्ट क्लास के शिष्य या पुत्र कहा जाता है जो गुरु को मनोभाव को समझ करके सेवा करता है, और जो कहने पर करता है वो सेकंड क्लास का है, और जो इच्छा नहीं है फिर भी कहता है करता है भार मान करके वो थर्ड क्लास का, और जो कहने पर भी नहीं करता है वो माता पिता का या गुरु का वो शौच और पेशाब है। हाँ, ऐसा शास्त्र में भागवत में भी लिखा हुआ है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के सेवा के द्वारा हम लोगों को शिक्षा दिया। तो भागवत कराने वालों को भी कुछ थैंक दीजिए। भागवत कराने वाले की तो सब लोगों ने प्रशंसा किया, लेकिन कल हम लोगों ने चैतन्य महाप्रभु के मुख से सुना था कि जब प्रताप रुद्र पर कृपा किए तो कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्म सापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गिणंति ते भूरिदा जना। तो इस संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है? भूरिदा, जो कृष्ण कथा का दान करता है वह सबसे बड़ा भूरिदा है। तो सबसे बड़ा भूरिदा कौन है? चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने अवतार लेकर के प्रेम भक्ति का दान दिया। जो गोलोक में छिपा कर रखे थे अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलो, उन्होंने छिपाए हुए गुहतम गोपनीय रस को, महाभाव को अवतार लेकर के जन जन में सभी जीवों को पान कराया। तो सबसे भूरिदा वे हैं। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले ये सबसे बड़े भूरिदा हैं। इस संबंध से देखा जाए तो महाराज ये सबसे बड़े भूरिदा हैं। बड़े भूरिदा कैसे? भूरिदा कह सकते बड़े, क्योंकि इनका काम ही है संसार में सभी जीवों को कृष्ण रस पिलाना। इनके कोई दूसरा काम नहीं है। संसार में महत लोग किस लिए घूमते हैं? भागवत में है अनुग्रहाय, जीवों पर कृपा करने के लिए, भक्ति का दान करने के लिए, जीवों को भक्ति में लगाने के लिए, भागवत रस को पिलाने के लिए। तो दूसरी भूरिदा कौन है? जो इस कथा सुनने के लिए जो व्यवस्था करते हैं, सुंदर मंच सजाना, अरे वृंदादेवी जो सजाई वैसे ही कथा के लिए यहाँ के भक्तों ने मंच को सजाया है। किस लिए? इसमें कोई दिखावा नहीं है, वास्तविकता है। कथा के लिए, भगवान के कथा के लिए। जैसे संसार में विवाह शादी होता है तो लोग बहुत सुंदर ढंग से मंडप सजाते हैं, तो इसी तरह से ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्तों ने धन लगा करके और इसकी शोभा बढ़ाया है। इसलिए इस तरह के जो आयोजन करने वाले हैं, इसमें जो धन संपत्ति लगाए हुए हैं, लगाते हैं, जो सेवा कर रहे हैं, किसी भी तन मन धन शरीर से वाचा कर्मणा मनसा, तो सब ये भूरिदा हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। कहीं सुनहि अनुमोदन करें। आज हम लोग भागवत का अनुमोदन कर रहे हैं। यदि कोई वाणी से कहता है ये भी ठीक है, धन संपत्ति देता है वो भी भूरिदा है, और मन से भी अनुमोदन करता है कि यह काम अच्छा हो रहा है, शृण्वन्ति गायन्ति गिणन्ति अभीक्षण सा, तो वो सब भूरिदा हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ समय अधिक हो गया है। सबके चरणों में प्रणाम करते हुए महाराज जी के चरणों में और जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदेव के, हमारी हिम्मती भगवान कथा में लगी रहे, क्योंकि संसारिक जीव हैं, इसमें काम क्रोध लोभ भरा रहता है। कथा सुनने के बाद दूर होता है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद फिर संसार के जो माया है वो हावी हो जाती है। तो यह वैष्णव कृपा से ही सुलभ हो सकता है। हरे कृष्ण। ब्रजेंद्र नंदन प्रभु की। तो श्याम सुंदर प्रभु अब शाम को कहेंगे, बहुत देर हो गई। शाम को भी कुछ चलेगा थोड़ा सा, ठीक।
अच्छा, ध्रुव दास जी का भी है। आप बोलेंगे ना? अनुमोदन? अच्छा, शाम को बोलिए, ठीक। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो चैतन्य महाप्रभु भक्तों को विदा कर रहे हैं। कार्तिक उत्थान द्वादशी के बाद उसे उपलक्षण समझना चाहिए। कुछ कुछ भक्त रथ यात्रा के बाद चले गए, कुछ रह गए बहुत काल तक, कुछ जन्माष्टमी देख करके गए, और कुछ भक्त कार्तिक शुक्ला द्वादशी के बाद गए। तो जो लोग कार्तिक शुक्ला द्वादशी के बाद गए उन भक्तों का यहाँ नाम कह रहे हैं और किस गांव के। तो चैतन्य महाप्रभु ने सबको कहा, शिवानंद सेन को यह कहा कि आप मुकुंद का पोषण करते रहिए। तो अब कहे कि प्रति वर्षे आमार सब भक्त गण लैया गुंडी चाहे आशिवे सबाय पालन करिया। शिवानंद सेन जी वो बंगाल के सभी भक्तों को लेकर के आते थे, वही सबका समाधान करते थे, व्यवस्था करते थे रास्ते में। तो उनको भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि प्रति वर्ष आमार सब भक्त गण लैया, आप प्रति वर्ष मेरे भक्तों को लेकर आइएगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने श्रीमुख से कहते हैं आमार भक्त गण लैया, आमार मेरे भक्तों को लेकर के आइएगा। हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो प्रति वर्ष मेरे भक्तों को लेकर के आप आइएगा गुंडीचा मंदिर में अर्जन करने से पहले। कुलीन ग्रामेर कहे सम्मान करिया, प्रत्यब्द आशिवे यात्रा पट डोरी लैया। कुलिया ग्राम के वैष्णवों को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि प्रति वर्ष आइएगा रथ यात्रा में सब लोग, जगन्नाथ जी के लिए पट डोरी आदि ले करके। गुणराज खान कैलो श्री कृष्ण विजय, तहाँ एक वाक्य तार आछे प्रेममय। गुणराज खान ने एक पुस्तक लिखा है जिसको श्री कृष्ण विजय कहते हैं। ये 10वें स्कंध का और 11वें स्कंध का अनुवाद है। यद्यपि कविता की दृष्टि से यह ग्रंथ बहुत श्रेष्ठ नहीं है,
लेकिन भक्ति की दृष्टि से यह लबालब रसमय ग्रंथ है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नंद नंदन कृष्ण मोर प्राण धन, यही वाक्य बिकायनु तार बंसर हाथ। उन्होंने कहा कुलिया ग्राम के थे गुणराज खान। तो उन्होंने कहा कि गुणराज खान ने लिखा है श्री कृष्ण विजय में कि यही भावे बंद हरि जोड़ करी हाथ, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। एक प्यार लिखा है इसमें, इस भाव से हाथ जोड़ करके कृष्ण की वंदना करो। और फिर वो लिखते हैं गुरुराज खान उसके बाद, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उनके इस एक वाक्य से मैं उसके हाथ बिक चुका। एक वाक्य, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ, इतना सुंदर बात है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि उनके केवल इस वाक्य से ही मैं उनके हाथ में बिक चुका हूं। तबे रामानंद आर सत्यराज खान प्रभुर चरण किछु कैला निवेदन। आगे आगे बाकी रहे, तुम्हारा की कथा तुम्हार ग्रामे र कुकुर, सेई मोर प्रिय अन्य जन रहु दूर। भगवान चैतन्य में प्रभु ने कहा कि कुलीन ग्राम के, कुलिया ग्राम के सभी लोग मुझे बहुत प्रिय हैं। अरे और की तो बात छोड़ दीजिए, मनुष्य भक्त कितने प्रिय हैं, वहां का एक कुकुर भी मुझको बहुत प्रिय है। तुम्हारा की कथा तुम्हार ग्रामे र कुकुर, सेई मोर प्रिय अन्य जन बहुदूर रहु दूर। उस गांव का एक कुत्ता भी मुझे बहुत प्रिय है। तबे रामानंद आर सत्यराज खान प्रभु र चरण किछु कैला निवेदन। तो सत्यराज और रामानंद राय ये लोग आकर के चैतन्य महाप्रभु के चरण में कुछ निवेदन किए। गृहस्थ विषयामी की मोर साधने, श्रीमुखे आज्ञा कर प्रभु निवेदी चरणे। तो रामानंद राय और सत्यराज खान जिन्होंने ग्रंथ लिखा है, तो वो आकर के कहे चैतन्य महाप्रभु से, गृहस्थ विषयामी की मोर साधने, हम एक गृहस्थ हैं, विषयी हैं, माया में बंधे हुए हैं, हमारे लिए साधन बताइए कृष्ण को पाने के लिए। तो श्रीमुख से आज्ञा दीजिए, किसी दूसरे द्वारा मत कहलवाइए, आप डायरेक्ट आज्ञा दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। प्रभु कहेन कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। बस सारे उपदेशों का सार हो गया। प्रभु ने कहा कृष्ण सेवा, वैष्णव सेवन और निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। तो इसमें दो तो समझ में आ रहा था, कृष्ण सेवा करना ये समझ में आ रहा था, कृष्ण के श्री विग्रह की सेवा और तरह से सेवन, और निरंतर नाम संकीर्तन कीजिए, नाम जप कीजिए, नाम कीर्तन, और वैष्णव सेवन कीजिए। तीन गृहस्थों के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु तीन चीज बताए, कृष्ण सेवा, वैष्णव सेवन और निरंतर नामोच्चारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सत्यराज ने पूछा, फिर सत्यराज बोले वैष्णव चीनी व के माने के वैष्णव कह तार सामान्य लक्षण है। ठीक है, वैष्णव की सेवा करनी है, तो वैष्णव को कैसे पहचानेंगे, कैसे चिन्हेंगे, उसका सामान्य लक्षण बताइए जिसे देख करके समझ में आ जाए कि ये वैष्णव है, उसकी सेवा करेंगे। प्रभु कहे जार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण शब्द निकले, एक बार भी कृष्ण, प्रभु कहे जार मुखे सुनी एक बार कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। वो पूज्य व्यक्ति है और सबसे श्रेष्ठ है, मतलब नाम नहीं लेने वालों में से सब वो उन सबसे श्रेष्ठ है, अथवा वैष्णवों में वो श्रेष्ठ है जिसके मुख से एक बार भगवान का नाम आ रहा है। ऐसे वो जपता रहता है
लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति, कोई गृहस्थ एक बार भी किसी के नाम मुख से नाम सुने तो उसी की पूजा करनी चाहिए, वो बहुत श्रेष्ठ। चैतन्य महाप्रभु इस तरह से बोलते हैं वैष्णव की परिभाषा। आजकल लोग कहते हैं ये गुण होना चाहिए, ये गुण होना चाहिए, ये गुण होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया कि एक बार भी कोई नाम बोला, भले पहले ना बोलता हो या बाद में भी हो सकता है ना बोले, और एक बार भी बोल दिया तो वैष्णव। ये अद्भुत परिभाषा है भगवान चैतन्य महाप्रभु की। और ये बात कह रहे हैं कि प्रभु कहे जार मुखे सुने एक बार कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। इसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण का नाम जपने वाला, नाम कीर्तन करने वाला ही वैष्णव है। इसे संदेह में नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति जो नाम जप करता है, भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है, वही वैष्णव है, वो बहुत श्रेष्ठ है। अहो बतस्व पचोतो ना, अहो बतस्व पचोतो गरी अंजज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहूस स्मरार्जा ब्रह्मानुचुर नाम गृणंति। कई शास्त्र का उदाहरण दिया उन्होंने। माता देवहूति जी कहते हैं, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, नव विधा भक्ति पूर्ण नाम है ते है। एक कृष्ण नाम एक बार उच्चारण किया जाए अथवा सुना जाए तो वह एक बार का उच्चारण किया हुआ कृष्ण नाम सर्व पाप क्षय कर देता है। अनंत अनादि काल से जो भी पाप हुआ है जीव से, किसी भी जोनी में कई प्रकार से रच रच करके पाप किया हो, सारा पाप एक नाम बोलने से या सुनने से नष्ट हो जाएगा। किसी को आश्चर्य होगा कि क्या चैतन्य महाप्रभु इतना भावुकता में बोल रहे हैं। वो भावुकता में नहीं बोल रहे हैं, वो तो स्वयं भगवान है, जो वस्तु स्थिति है उसको बोल रहे हैं। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। जैसे उदाहरण दिया जाता है, मान लीजिए किसी कमरे में कई लाख वर्ष से डार्कनेस, अंधकार भरा हुआ है, और कदाचित वहां पर प्रकाशशील वस्तु लाई जाए, जैसे बिजली की व्यवस्था करके और उसमें स्विच भी लगा दिया जाए, तो स्विच ऑन करते ही अंधकार ये नहीं कहेगा कि मैं कोटि साल से यहां था, मैं जल्दी नहीं जाऊंगा। तुम करोड़ वर्ष से हो या एक दिन से हो, अब जब अंधकार का विरोधी तत्व प्रकाश आ गया तो उसको भागना ही है। ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत काल से इसमें डेरा डाला था, मैं धीरे धीरे भागूंगा। नहीं, लाइट ऑन होते ही उसको भागना है। तो इस तरह भगवान का नाम जो है वो भगवत स्वरूप है, कृष्ण स्वरूप है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है पूर्ण। किसी भाग्यवान जीव के जिह्वा पर आने पर या कान में आने पर उसके सारे पापों को नष्ट कर ही देता है, जैसे लाइट अंधकार का नाश कर देता है। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, नौ विधा भक्ति पूर्ण नाम है ते है। भगवान के चरण कमलों में जो 9 प्रकार की भक्ति की जाती है, 9धा, वो केवल नाम के उच्चारण से पूरी हो जाती है। नाम ही सबसे श्रेष्ठ है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। 9धा भक्ति में भी नाम संकीर्तन ही सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे सुलभ है। जीव का जन्म जन्म का साथी कहीं भी, घर में, ऑफिस में या कार में, बस में, स्कूल में, कहीं भी वही साथ रहता है। भगवान का नाम ही साथ रहता है, भगवान अपने नाम के रूप में साथ रहते हैं। तो 9धा भक्ति भी पूरी होती है नाम संकीर्तन से। भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो सब भी भगवान का नाम उच्चारण करने से ही पूरा होता है। दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्श या चंडाल सवारे उद्धार। तो कोई यह प्रश्न करे कि ठीक है, नाम उच्चारण करेंगे तो उसके पहले दीक्षा ले लेनी चाहिए, या नाम उच्चारण करने से पहले मंगलाचरण करना, कुछ पूजा पाठ करना, इसको पुरश्चर्या कहते। किसी क्रिया के पहले जो काम किया जाता है उसको पुरश्चर्या कहते हैं।
तो नाम लेने के पहले क्या ये सब चीज जरूरी है? चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं, दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्श आज चंडाले सबरे उद्धारे। कोई जरूरत नहीं कि इसके लिए पुरश्चर्या की जाए या दीक्षा ली जाए, केवल जिह्वा के स्पर्श से चंडाल तक को परम पवित्र कर देता है, सबको पवित्र कर, सबरे उद्धारे। इसमें विधि क्या है? सबसे बड़ी जिह्वा से टच करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। इसको पूरा करने के लिए ये कोई दूसरी विधि है ही नहीं, बल्कि यह सबकी कमी को पूरा करता है। अब यज्ञ कीजिए, तप कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, सब कीजिए, जो भी कमी रह गई वो हरे कृष्ण कहने से पूरी हो जाएगी। तो दूसरों की कमी को ये पूरा कर रहा है, तो इसकी कमी को कौन पूरा करेगा? इसमें कोई कमी है ही नहीं। अब जैसे सूर्य प्रकाश दे रहा है, अखंड अशेष प्रकाश बिखेर रहा है सारे जगत में, तो सूर्य को कौन प्रकाश देगा? और उसके प्रकाश की जरूरत क्या है? कोई ऐसा थोड़ा है कि अब सूर्य उगने वाला हो तो उस दिन लाइट की व्यवस्था की जाए कि सूर्य को ठोकर न लगे, दिखाओ लाइट आ रहे हैं, उग रहे हैं। सूर्य को दीपक दिखाना, सूर्य को लाइट, टार्च, बल्कि बहुत बड़ा टार्च लेकर के और व्यवस्था की जाए कि भगवान सूर्य भाई रात्रि में भटक ना जाए, उनको लाइट दो, उनको दीपक दिखाओ। ये भगवान का नाम साक्षात भगवान है, साक्षात कृष्ण है। इसके उच्चारण से ही सारी कमियां पूरी हो जाती हैं। और इसको पूरा करने के लिए, इसको सांगोपांग पूरा करने के लिए दूसरा क्या किया जा सकता है? कभी कभी कुछ लोग बहुत ही भावुकता से बोल देते हैं, देखो जब तक दीक्षा नहीं लोगे तो पहले का किया हुआ नाम जब सब काउंट नहीं होगा, कंसीडर नहीं होगा। बाप रे, जब दीक्षा लेकर के बिजली का तार छुएंगे तब करंट मारेगा। अब जरा विचार कीजिए, बिना दीक्षा वाले छुए उनको नहीं करंट मारेगा। जो वस्तु शक्ति है वो भाव की अपेक्षा नहीं रखती है, भाव कुछ भी हो। यदि एक बच्चा किसी ईंधन पर अग्नि को फेंक दे या आग को छुए, छोटे बच्चे को अग्नि के धर्म का, स्वभाव का ज्ञान नहीं है कि छूने पर जलाएगा, तो क्या अग्नि कभी विचार करता है कि बेचारा भोला भाला बच्चा है, इसको नहीं जलाना चाहिए? कुछ भी भाव हो, तुम अनजान में छुओगे फिर भी मरोगे, जलोगे। जब अग्नि अपना स्वभाव या अपनी प्रकृति को छोड़ नहीं पाता है, विद्युत अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ता है, विष अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ता है, तो भगवान का स्पिरिचुअल चिन्मय नाम अपने स्वभाव को कैसे छोड़ेगा? वो क्यों अपेक्षा करेगा? अमृत उठा करके रखा हुआ, कहीं रखा हुआ है, और अमृत को कोई पानी समझ करके पी जाए, तो पानी समझ करके पिए, चाहे दूध समझ करके पिए या अमृत समझ करके पिए, पीने वाले को तो अमर करेगा ही वो। ऐसा नहीं सोचेगा कि हमारे गुण को जान करके पिया है तब इसको फायदा करना चाहिए। कभी बच्चे दूध नहीं पीना चाहते हैं, दवा नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन दवा उनके पेट में जाती है तो अपने असर करती है। भाव उनका कुछ भी तो खाना ही नहीं चाहते, बल्कि कितने बच्चे तो दूध पी करके उल्टी करने लगते हैं, पीना नहीं चाहते। अब माँ थप्पड़ तानती है, पियो पियो पियो, तो उनके पेट में जाने पर दूध है गुणकारी होता है, असर करता है। तो इस तरह भगवान का नाम चाहे कोई श्रद्धा से ले या अवहेलना से ले, या किसी पद को पूरा करने के लिए ले, या किसी वस्तु के बदले में ले, उसका पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जैसे रामानंदी संप्रदाय में लवण को, नमक को राम रस कहते हैं। कोई व्यक्ति अगर कुछ भी भजन न करे, केवल मांग दे एक बार कि राम रस दो, उसी में सारा पाप ध्वस्त हो गया उसका। नमक के लिए बोला राम रस, जैसे अजामिल अपने बेटा के लिए नारायण कहा था, लेकिन नारायण उसके बेटा का नाम थोड़े है, नारायण तो भगवान का नाम है अनादि काल से, तो उसको मुक्त कर दिया।
तो इस प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, नव विधा भक्ति पूर्ण नाम हैते है, दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्श आ चंडाले सवारे उद्धारे। यहाँ तक कि भगवान की जो कथाएं हैं भागवत में कहीं भी, यदि उसमें से भगवान का नाम निकाल दिया जाए तो कथा मरी हुई मानी जाएगी। इसीलिए कथा की महिमा है कि इसमें बारंबार भगवान का नाम आया है, प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक पद में। नाम द्वारा ही ये पूरा होता है, इसको कोई पूरा नहीं कर सकता। नाम साधन राज है, वास्तव में सबसे श्रेष्ठ साधन। दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्श से आचंडाले सवारे उद्धारे। श्रील प्रभुपाद जी बहुत विस्तार से इस पर रिपोर्ट लिखे। अनुसंग फले करे संसार क्षय, चित्त आकर्षिया कराए कृष्ण प्रेमोदय। वैसे संसार का क्षय, जन्म मरण तो आनुषंगिक फल के रूप में हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति चावल चाहता है या धान का पौधा लगा रहा है, तो उसमें पशुओं के लिए पुआल कहते हैं, इधर क्या कहते हैं, पुआल, तो पुआल अपने आप हो जाता है। और चावल उत्पन्न होता है तो चावल वो खाएगा, पकाएगा, बेचेगा, लेकिन भूसी उसमें अपने आप हो जाती है। तो कर्म बंधन मिट जाना, मुक्त हो जाना, तो ये भूसी जैसा अपने आप हो जाएगा। इसको आनुषंगिक फल कहते हैं। मुख्य फल है कृष्ण में प्रेम उत्पन्न होना। ये नाम ही देता है भगवान कृष्ण में प्रेम, और आनुषंगिक रूप से संसार का क्षय कर देता है। आकृष्टि ही कृतचेतसाम सुमनसाम उच्चाटनम चांगसाम। भगवत भक्तों के, पुण्यात्मा पुरुषों के चित्त को यह आकृष्ट करता है, उनके चित्त में आनंद का समुद्र भर देता है। और उच्चाटनम चांगसाम, और पापों की पूरी सफाई कर देता है, खत्म कर देता है। आचंडाल ममुक लोक सुलभ हो, और ये सबके लिए सुलभ है, चंडाल तक के लिए सुलभ है। आचंडाल मूक लोक सुलभ, और मूक व्यक्ति के लिए भी अमूक, मूक को छोड़ करके, एक गूंगे को छोड़ करके कोई भी इसको बोल सकता है। इसके बोलने में गुण ही गुण है, कोई दोष नहीं है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, आप ऐसा बन करके तब नाम बोलो, तुम्हारा अधिकार नहीं है नाम बोलने का, ये बोलने का, ये मंत्र बोलने का। महामंत्र बोलने का किसी को भी स्वरूप सिद्ध अधिकार है। हाँ, एक ही बात है कि जो मूक व्यक्ति है वो बेचारा नहीं बोल पाएगा, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे चंडाल हो, चाहे कोई हो। लेकिन कितना भी पतित हो, कितना भी गिरा हो, किसी भी दशा में हो, उसको भगवान के नाम लेने का अधिकार है। वो सुलभ है नाम उसके लिए, और उससे उसका हित होगा। आचंडाल मूक लोक सुलभ हो, वश्यश्च मुक्ति श्रिय। और भगवान ने के नाम के अधीन ही है मुक्ति श्री, मुक्त होना, भगवान का पार्षद बनना है, संसार बंधन खुलना। नो दीक्षाम न च सत्क्रियाम न च पुरश्चर्या मनागीक्षते। कोई दीक्षा की जरूरत नहीं इसमें। कोई यज्ञ आदि करने के लिए दीक्षा लेना पड़ता है, ये नियम वो नियम, ये पालन करो, ये पालन करो, नहीं। भगवान के नाम में इसकी कोई अपेक्षा नहीं। करे कोई ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए कि दीक्षा लेने से तब नाम फल देगा। न च सत्क्रियाम न च पुरश्चर्या मनागीक्षते। और न तो शुरू में ये कलश स्थापन करके तब जप करो, या ये करो, वो करो, हवन करके करो, कोई जरूरत नहीं। मंत्रो अयम रसना स्पृगेव फलति, मंत्रो अयम रसना स्पृगेव फलति श्री कृष्ण नामात्मक। यह मंत्र, यह महामंत्र जो कृष्ण नामात्मक है, कृष्ण के नाम वाला कोई भी मंत्र रसना स्पृक एव फलते, केवल जिह्वा से स्पर्श हो जाए और अपना पूरा फल दे देता है। फलते कृष्ण नामात्मक, कृष्ण का नाम केवल जिह्वा से टच होना चाहिए, वो पूरा पूरा फल देता है। ये सब भगवान का प्रेम देता है, मुक्ति देता है,
सब कुछ दे देता है। अतएव जार मुखे एक कृष्ण नाम सही तब वैष्णव करिह ताहर सम्मान। तो भगवान सिखा रहे हैं, इसीलिए जिस व्यक्ति के मुख पर एक नाम भी सुनो कभी, तो समझो ये वैष्णव है और उसका सत्कार करो, उसका आदर करो। खंडेरा मुकुंद दास श्री रघुनंदन श्री नर हरि यही मुख्य तीन जन। और खंड ग्राम से आए हुए मुकुंद दास, श्री रघुनंदन और नरहरि, ये तीन मुख्य जन हैं। मुकुंद दासेरे पूछे सचिरानंदन, तुम्ही पिता पुत्र तुम्हारे श्री रघुनंदन, किवा रघुनंदन पिता तुम्ही तार तनय, निश्चय करिया कह जाऊ का संशय। मुकुंद दास उम्र में बड़े थे रघुनंदन की अपेक्षा। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, मुकुंद तुम रघुनंदन के पिता हो कि रघुनंदन तुम्हारे पिता हैं? अजीब आश्चर्य से पूछते, लोग विनोद कर रहे हैं एक शिक्षा देने के लिए। तुम मुकुंद के पिता हो कि मुकुंद तुम्हारे पिता है? नहीं। और मुकुंद से पूछे कि तुम रघुनंदन के पिता हो कि श्री रघुनंदन तुम्हारा पिता है? भगवान चैतन्य महाप्रभु के कहने का मतलब था कि कौन प्रीच किया, कौन भक्त बनाया। तो जो प्रीच किया, भक्त बनाया, वो पिता के समान है, भले उम्र कुछ कम हो या कुछ भी हो। पहली बार कृष्ण के बारे में जो बताया, सिखाया, तो वही पिता है। तो मुकुंद से पूछते हैं कि तुम रघुनंदन के पिता हो कि रघुनंदन तुम्हारे पिता है? किवा रघुनंदन पिता तुम्ही तार तनय, निश्चय करिया कह जाओ। हमको संशय हो रहा है। संशय क्या हो रहा है? बड़े उम्र के व्यक्ति से पूछ रहे हैं वो तुम्हारा पिता है कि तुम उसके पिता हो? और उल्टे कह रहे, बहुत मुझे संशय है कि कौन पिता है। संशय क्या है? तो संशय इस बात का था कि वास्तव में पहले भक्ति कौन चालू किया और कौन उसको भक्त बनाया, परस्पर क्या किया। मुकुंद कहे रघुनंदन मोर पिता है। मुकुंद जो बड़े उम्र के थे, उन्होंने रघुनंदन के विषय में कहा, यही हमारे पिता है। अमी तार पुत्र ही हमारा निश्चय, इसमें संदेह नहीं है प्रभु, मैं इनका पुत्र हूँ। अरे हमारे पिता है। जिस भक्त ने प्रथम बार कृष्ण का ज्ञान दिया, कृष्ण के प्रति लाया, भक्ति बढ़ाया, तो वो वास्तव में पिता है। तो यही हमारे पिता है, रघुनंदन हमारे पिता है, ये निश्चय करके बता रहा हूँ। आमा सबार कृष्ण भक्ति रघुनंदन हईते, अतएव पिता रघुनंदन हमारा निश्चय। हम सब में जो भी श्री खंड गांव में जो भक्ति कर रहे हैं भक्त, चाहे उस क्षेत्र में, सबको रघुनंदन ने सिखाया है। आमा सवार कृष्ण भक्ति रघुनंदन हईते, अतएव पिता रघुनंदन हमारा निश्चित। इसीलिए मैंने निश्चित किया है यही हमारे पिता है। सुनी हर से कहे प्रभु कहिले निश्चय, जहाँ है ते कृष्ण भक्ति से ही गुरु है। ठीक कहा, बहुत अच्छा कहा। जिससे कृष्ण भक्ति होती है वही गुरु है। गुरु का अर्थ श्रेष्ठ और स्पिरिचुअल मास्टर भी। तो स्पिरिचुअल मास्टर को तो ऐसे तो मैटेरियल मास्टर के अलावा, मैटेरियल मास्टर तो बहुत हैं। किसी कंपनी में कोई काम कर रहा है तो कंपनी का मालिक भी मैटेरियल मास्टर है, और भी कई मैटेरियल मास्टर हैं। लेकिन भक्ति सिखाने वाला व्यक्ति स्पिरिचुअल मास्टर। स्पिरिचुअल मास्टर यानी वो बाप भी है, वो पिता है। भगवान ऐसे करेगा, ऐसे सम्मान करना चाहिए। जहाँ है ते कृष्ण भक्ति से ही गुरु है। भक्तेरा महिमा प्रभु कहते पाए सुख, भक्तेरा महिमा कहते है पंचमुख। भक्तों की महिमा कहने में चैतन्य महाप्रभु को बहुत सुख मिलता था। और किसी भक्त की बड़ाई करते थे, उसकी महिमा गाते थे, तो ऐसा लगता था जैसे उनको 5 मुख हो गया है। एक मुख से ही 5 मुख का काम लेते थे, बहुत महिमा गाते थे। ये सीखना चाहिए वास्तव में। परस्पर भक्तों की बड़ाई करना बहुत आवश्यक है।
भक्तों की महिमा गाने से लोक में भक्तों का आदर होता है, लोग कृष्ण की बात सुनते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं। भक्तेर महिमा कहते है पंचमुख, भक्त गणे कहे सुना मुकुंदेर प्रेम, निगूढ़ निर्मल प्रेम जिन दग्ध हैं। अब मुकुंद के प्रेम को बता रहे हैं। भक्त गणे कहे सुना मुकुंदेर प्रेम, सुनिए मुकुंद का प्रेम। भक्तों से कह रहे हैं इसका प्रेम कृष्ण के प्रति निगूढ़ है और निर्मल है। जिन दग्ध है, तप्त स्वर्ण के समान इसका शुद्ध प्रेम है। जैसे हेम को, सोने को जलाया जाए तो उसकी गंदगी सब जल जाती है, सोना चमकने लगता है। तो इस तरह से इसके हृदय में कोई दूसरी कामना नहीं है, ये छिपा हुआ इसका प्रेम है, लेकिन शुद्ध सोने के समान इसका प्रेम है। बाहे राज वैदई हो करे राज सेवा, अंतरे कृष्ण प्रेम ही हर जानिबे केवा। यह राज वैद्य है। राज वैद्य में तो राजा का डॉक्टर, राजा का वैद्य, राजा की सेवा करता है, लेकिन अंतर में कृष्ण प्रेम भरा हुआ है इसके। कौन जानेगा इसको? एक घटना द्वारा बता रहे हैं। एक दिन अम्लेच्छ राजार उच्च टुंगीते, चिकित्सार बात कहे ताहार अग्रेते। एक दिन म्लेच्छ राजा, एक मुसलमान राजा जिसके यहाँ ये काम करते थे, तो ऊंचे टुंगी पर बैठा